आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी यानी कि आपका व्यक्तित्व और पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनालिटी के बारे में कि पर्सनालिटी क्या होती है। पर्सनालिटी शब्द का इस्तेमाल हम करते ही रहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आपकी पर्सनालिटी वैसी है, लेकिन ये है क्या पर्सनालिटी? पर्सनालिटी सिर्फ वो नहीं कि आप दिखने में कैसे हैं, आप फिज़िकल कैसे हैं, आप शारीरिक रूप से कैसे हैं, ऐसा नहीं। आप कैसा सोचते हैं, किसी भी सिचुएशन में आपका व्यवहार कैसा होता है, आपके अंदर विचार किस तरह के आते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर के आपका व्यक्तित्व बनाती हैं, यानी कि आपकी पर्सनालिटी बनाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में। क्योंकि हर व्यक्ति अलग पर्सनालिटी का है, अलग व्यक्तित्व का है। हर इंसान सिचुएशन को अलग ढंग से देखता है, उसके मन में जो विचार आते हैं वो भी अलग हैं और उसका व्यवहार भी अलग होता है। इसीलिए धरती पे जितने भी लोग हैं वो उन सबका व्यवहार, उन सबका सोचने का तरीका, उन सबका महसूस करने का तरीका वो अलग है। इसीलिए हर एक का व्यक्तित्व, हर एक की पर्सनालिटी अलग है। लेकिन अगर आपका यही व्यवहार, आपका यही सोचने का तरीका आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाधक होने लगे, मुश्किल खड़ी करने लगे, आप दूसरों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध ना बना पाएँ, आप अपने रिश्तों को अच्छी तरह से ना निभा पाएँ, सिर्फ़ अपनी सोच की वजह से, सिर्फ़ अपने व्यवहार की वजह से, और आप अकेला महसूस करने लगें क्योंकि लोग आपके इमोशन को नहीं समझ पा रहे हैं। जो व्यवहार आपको एक स्थिति में करना चाहिए आप उस तरह से नहीं कर रहे हैं, आप कुछ अलग ही सोच रहे हैं और आप कुछ ही अलग ही तरह का व्यवहार कर रहे हैं जो बाकी लोगों को बड़ा अजीब लग रहा है, बड़ा अटपटा लग रहा है, बहुत ही अनकंफर्टेबल बना रहा है उनको, लेकिन आपको लग रहा है कि आप सही व्यवहार कर रहे हैं। तो ज़रूर आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और किसी न किसी तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर से आप ग्रसित हैं। ऐसे लोगों को दोस्ती करने में प्रॉब्लम होती है, अगर उन्होंने दोस्ती कर भी ली है तो उसको निभाने में प्रॉब्लम होती है। इनके रिश्ते बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म होते हैं इनके रिश्ते। और इस तरह के लोग आपने अपने परिवार में भी देखे होंगे। जब आपको लगता होगा कि बाकी सब लोग तो ठीक कर रहे हैं, एक इंसान है जो बड़ा अजीब सा व्यवहार करेगा, आपको पता है कि वो कोई भी एक साधारण सी स्थिति में जो उसका व्यवहार होगा, उसका जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही अलग आएगा, और आप ऐसे लोगों से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है वो गुस्सा कर देगा, ये बहुत गुस्से वाले हैं। लेकिन हो सकता है कि वो किसी ना किसी तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रहे हों और उसका सामना कर रहे हों, और इस वजह से वो एक नॉर्मल सी सिचुएशन में बहुत ही तीव्र रिएक्शन कर जाते हैं, जिसके बारे में आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि एक छोटी सी सिचुएशन है जो बड़ी कॉमन सी है और इसको हम बहुत ही आराम से जाने दे सकते हैं। लेकिन जिस इंसान को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो ज़रा सी बात का बतंगड़ बना देता है और उसको एक बहुत बड़ा इशू बना देगा, क्योंकि उसके जो इमोशनल रिएक्शन हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, बहुत तीव्र होते हैं। एकदम से गुस्सा आ जाना, एकदम से हर रिश्ते को ख़त्म करने की बात करने लगना। जब इस तरह का नेचर होता है, इस तरह का व्यवहार होता है, तो वो लोग किसी भी रिश्ते में बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं। आप काफ़ी लोगों को ऐसे जानते होंगे जिनके पास कोई भी ऐसा दोस्त नहीं होगा जो कि बहुत सालों से उनकी ज़िंदगी में होगा। ऐसे लोग रिश्ते बनाते तो बहुत क्विक फास्ट हैं, बहुत तेज़ी से रिश्ते बनाएंगे, लेकिन उन रिश्तों की उम्र बहुत कम होगी। अगर कोई रिश्तेदार है उससे उनकी आए दिन खटपट आप देखेंगे, आप उनकी कंप्लेनिंग देखेंगे कि वो लोगों के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने मेरे साथ ये गलत किया, उसने मेरे साथ वो गलत किया। तो हमेशा दूसरों के अंदर कमी निकालते रहना, और आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि वो किसी भी रिश्ते को बहुत लंबे समय तक चला नहीं पाते हैं। उनके जो इमोशंस होते हैं वो इतने तेज़ होते हैं, इतने तीव्र होते हैं कि अगर
जब गुस्सा आया तो बहुत तेज़ है, प्यार आया तो वो भी बहुत तेज़ है, एकदम से वो आपके लिए कुछ भी कर देंगे, कुछ भी शॉपिंग करके ले आएंगे, लेकिन गुस्सा आया तो आपको कुछ भी सुना देंगे। तो इस तरह के जो अनकंट्रोल्ड इमोशन है, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है लोगों के, वो आपको या सामने वाले को बहुत ही अनकंफर्टेबल बना देते हैं। ये सब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लक्षण हैं और इनकी शुरुआत या तो किशोरावस्था में हो जाती है जब टीन एज होती है, या थोड़ा सा अर्ली एडल्टहुड में ही हो जाती है। जो हमेशा चलते रहते हैं, पूरे जीवन रहते हैं, इनको हम 10 तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, जिनको हमने 3 क्लस्टर में, 3 पार्ट में, 3 ग्रुप में आप कह सकते हैं डिवाइड किया है। क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी में। क्लस्टर ए में सस्पिशियस पर्सनालिटी वाले होते हैं, जिनको हमेशा संदेह होता है सामने वाले के ऊपर, वो किसी के ऊपर जल्दी विश्वास नहीं कर पाते। क्लस्टर बी में वो लोग होते हैं जो बहुत ही इमोशनल होते हैं और इम्पल्सिव होते हैं, बहुत एकदम तेज़ी से गुस्सा आ जाना, तेज़ी से कोई भी इमोशन दिखाई देने लगना, एकदम से रोने लगना, एकदम से चीखने लगना, चिल्लाने लगना। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। क्लस्टर सी में वो लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी एंग्शियस होती है, छोटी छोटी सी बातों पे बहुत घबराहट हो जाना। इसके विषय पे भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। पर्सनालिटी डिसऑर्डर की हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू है, लगातार आती रहेगी, आप उसको देखते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।